ओम शांति। 2-8-23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूँ, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूँ, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? दान का। उत्तर में कहा, दान का। तुम बच्चों को रहम दिल बन सबके ऊपर तरस खाना है, सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबार में भी उनका नाम निकलता है, तो तुम्हें भी सबको दान करना है, अर्थात मेडिटेशन सिखलाना है। गीत में बाबा ने कहा, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। सहारा उनको दिया जाता है जो डूबते हैं, उनके पार करने के लिए सहारा देते हैं, क्योंकि खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। बच्चे जानते हैं भारतवासी का बेड़ा डूबा हुआ है, हर बात भारतवासी के लिए ही है और कोई खंड के लिए नहीं है। कहेंगे, यह भी तुम समझते हो, सत्यनारायण की कथा अथवा अमरनाथ की कथा भी यहाँ होती है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसको याद करते हैं। उनकी सबकी साधना है अयथार्थ सिखलाने वाला खिवैया व भगवान तो कोई है नहीं। गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं कि ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने के लिए। योग साधना कहा जाता है, वह तो मनुष्य को कराते हैं। अभी तुम जानते हो, इस बगीचे का माली अथवा मालिक है परमपिता परमात्मा। कांटों के जंगल का मालिक है रावण। माया रावण कांटों का जंगल बनाती है। यह है तुम्हारी बातें भी कोई जानते हैं, भूल जाते हैं, माया भुला देती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया का बड़ा विघ्न डालती है। मेडिटेशन कैसे करो यह भी बाप सिखलाते हैं। तुम तो कर्म योगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधाधोरी करना होता है, उसमें याद थोड़े ही रह सकती है। कहते तो बहुत है कि हम सारा दिन याद में रहते, परंतु है तो बड़ा मुश्किल। बाबा अनुभव बतलाते हैं, अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है, उस समय याद करना सहज। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। दिन में तो लफड़े रहते हैं। हाँ, कर्म करते समय याद स्थायी रह सकती है तो बहुत अच्छा है, परंतु बाबा उसका अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ बाबा की याद में रह तुमसे बात करूँ, अंदर यह नशा रहता है। मैं स्वयं बाप प्रजापिता ब्रह्मा बच्चों से बात करता हूँ, मैं स्वयं मनुष्य सृष्टि का बाप हूँ, ऐसा समझने से नशा चढ़ता है। बाकी मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा को याद कर बात करूँ, वह याद बड़ा मुश्किल रहती है। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, बाप सिखलाते हैं। यह तो जानते हैं हम बागवान हैं, बागवान तो जरूर बगीचा ही बनाएगा, कांटों को थोड़े ही बनाएंगे। माली कांटों का बीज थोड़े ही लगाएगा। माली तो हमेशा बागवान होते हैं, फूल लगाते हैं, तो बाबा भी फूल लगाते हैं, पवित्र फूल। फॉरेस्ट बनाने वाली है माया, फॉरेस्ट बनाने वाली है माया। उनकी मत पर चलने से मनुष्य कांटे बन जाते हैं। वह तो ज्ञान मिला, यह तो ज्ञान मिला। बाबा बागवान है, खिवैया है, रहम दिल है, बीज रूप है। रात को जब बैठते हैं तो ख्याल बदल चलता है, यह कितना बड़ा बगीचा है, पहले कितना छोटा था। तो योग के साथ ज्ञान भी चाहिए। मनुष्यों के पास ज्ञान तो कुछ भी नहीं, अनेक प्रकार के योग लगाते हैं, किसी न किसी की याद में बैठते होंगे,
ज्ञान की बात ही नहीं। काली माँ याद में बैठे होंगे तो सिर्फ काली की शक्ल ही सामने आएगी। जगदम्बा को याद करते रहेंगे, वह है भक्ति मार्ग। न बाप की याद न बरसे की याद रहती है। भक्ति बहुत तरीके से करते हैं। माला फेरते हैं, कोई तो गुप्त फेरते हैं। हमारी भी गुप्त माला है, तो यह रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में कितनी चलाते हैं। बाबा को छोटेपन का अनुभव है, जैसे बाप और फेरते थे। हम भी उसको देख ऐसे ही कोठरी में बैठे माला फेरते थे, राम राम कहते थे, बस ज्ञान कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चों में तो ज्ञान है। अमृत वेला इस मेडिटेशन में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। ज्ञान में भी रमण करते रहते हैं। कितना बड़ा बगीचा है, पहले छोटा था, बीज भी याद आया, बगीचा भी याद आया। कैसे बगीचा बनता है। बाबा में भी यह ज्ञान है, हमारे में भी यह ज्ञान है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है, अंदर चलता रहता है। इसको मेडिटेशन कहा जाता है। बाप को भी खुशी, ज्ञान की भी खुशी, दोनों चीज़ें याद आती है। वह तत्व ज्ञानी ऐसे मेडिटेशन में नहीं बैठते हैं। उनको तो ज़रूर तत्व ही याद आएगा, बस तत्व से ही लीन हो जाना। रचयिता और रचना का तो उन्हों को पता ही नहीं है, तो उन्हों की और तुम बच्चों की बात और है। बाबा बीज रूप है, हमको यह नॉलेज है। रात को बैठने से अच्छे अच्छे ख्यालात आएंगे, समझ सकते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, कितने हठ योग आदि सिखलाते थे। अभी तो समझ मिली है। बाप को याद करने से उनकी सारी रचना याद आ जाती है। हम 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं, अभी हम जाते हैं वापिस। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। ज्ञान धन को याद करते हैं, धन देने वाले को भी याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना अवस्था परिपक्व होती जाएगी। तुम किसको भी समझा सकते हो। मेडिटेशन में हम कैसे बैठते हैं। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की मत मिलती है। फलाने को याद करो, यहाँ हम सब एक मत हैं, एक की भी बात याद में रहते हैं। छोटे बड़े बूढ़े सबको एक ही मत मिलती है। मेडिटेशन में तो बैठना होता है ना। हम आत्मा सो परमात्मा तो हो नहीं सकते। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। परमात्मा ऐसे कहेंगे क्या। वह तो पुनर्जन्म में आते नहीं तुम्हारे पास। जब कोई आए तो उसे हाल में ले आओ। कोई अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, देखो समझने की चाहना है तो यहाँ ले आओ। उन्हें समझाओ कि हम कैसे मेडिटेशन करते हैं। रात में भी मेडिटेशन करते हैं, दिन में भी करते हैं। हम याद करते हैं एक बाप को। बाप का फरमान है मुझे याद करो, और रचना के चक्र को याद करो। 84 जन्म भी गाए जाते हैं जरूर। पहले पहले देवी देवताएं थे, उन्हों के भी 84 जन्म भी गाए जाते हैं। यह चक्र का राज अच्छी रीति समझना पड़े। हमको बाप और उनकी रचना का यह चक्र याद रहता है। बाप की याद और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। हम सबकी एक ही मत है, हम हैं श्रीमत पर, वह है पतित पावन। बाप ही आकर बेहद का स्वर्ग का वर्षा देते हैं, तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप द्वारा ही हम वर्षा पाते हैं, फिर गिरते हैं, अंत में पतित बन जाते हैं। बाप रचयिता तो रचना को ही नॉलेज देंगे। गॉड फादर इज नॉलेजफुल। पतित पावन तो जरूर पतित दुनिया में आकर पावन बनाएंगे। ऐसे तुम कोई को बैठ समझाएंगे तो प्रभावित होंगे। बोल सिर्फ अच्छा अच्छा कहकर नहीं जाओ, यह तो प्रैक्टिकल में लाना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा बहुत है, इसमें टाइम लगता है। तुमको समझाना है। बाबा आया है, मौत सामने है। गफलत करेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। अब सीख कर जाओ। इस मेडिटेशन में बैठने से
तुमको नशा अच्छा चढ़ेगा। अभी बाप को याद करो, तुम्हारा बाप तो है। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। लौकिक बाप तो हर जन्म में बदलता है, फिर भी तुम निराकार बाप को जरूर याद करते हो, क्योंकि वह है अविनाशी बाप। विनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है, अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। हम एक एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, उनसे फिर और विधादरी निकलती है सन्यासियों का। और रजो प्रधान सन्यासी यह है, सतो प्रधान सन्यास यह है ही राजयोग। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता, तो मेडिटेशन के लिए यह समझाना है। बाप हमको ऐसे मेडिटेशन सिखलाते हैं। भगवान कभी मनुष्य को नहीं कह सकते, भगवान तो सबका एक होना चाहिए ना। वही पतित पावन है, वही हेवनली गॉड फादर है, और आते ही भारत में है। उनका भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बना हुआ है। उस श्री श्री मत से हम